हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो हमें चारों तरफ हमने देख रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी हम पहले यूज कहाँ पे करते हैं। डेली लाइफ में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ पे है, तो हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है, स्कूल्स में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, मतलब हम ओवरऑल जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज तो करते हैं। अब जो है 10th क्लास में आप पढ़ोगे, पहले भी आप पढ़ रखा है और 12th क्लास में भी आपका इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ोगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले जो आपको उसमें एक आता है चार्ज, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं चार्ज की अगर बात करूं तो चार्ज होता क्या है। ठीक, तो चार्ज जो है किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी बच्चे की अगर प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो कोई बच्चा बहुत शैतान होता है और कोई बच्चा जो बहुत अच्छा होता है, तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो चार्ज भी किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जिससे यह पता चलता है कि वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो चार्ज को जनरली जो हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, चार्ज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक दूसरा हमारे नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, प्रोटॉन। अब बात आती है भाई प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो अब थोड़ी सी किस में जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री यहां से आनी चाहिए। केमिस्ट्री में क्या, जब से हमने पढ़ा था केमिस्ट्री के 9th क्लास में चैप्टर नंबर जो है 4 में, एटम एंड स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जैसे हमने पढ़ा था एटम। एटम जो होता है हमारा, एटम की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एटम के बीच में जो होता है सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, और ये न्यूक्लियस किससे बना रहता है, प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो हमारा, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, आउटर मोस्ट सेल में क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में क्या करता है, घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल में घूमता रहता है। अब यहां पे बात आती है कि प्रोटॉन जो है सेंटर में ही क्यों बैठा है और इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल में क्यों रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां पे ये बात आती है, तो हमें प्रोटॉन का जो मास होता है बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन की अगर मास की अगर बात करें तो बेटे प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 24, ये इतना होता है प्रोटॉन का मास। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का मास बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 28। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है बहुत छोटा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो इसलिए प्रोटॉन जो है सेंटर में बैठा है और इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, आउटर मोस्ट सेल में रिवॉल्व करता रहता है। अब बात आती है कि यहां पे न्यूट्रॉन क्या कर रहा है। तो न्यूट्रॉन का भी मास जो है एज किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है लगभग। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है वो किससे बना है, प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन, जिसका मास ये है। और इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल में क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, और न्यूट्रॉन जो होता है हमारा, उस पर कोई चार्ज होता ही नहीं है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं यहां पे आते हैं, तो इसके हमें ये पता चल जाएगा चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है बेटे, वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है, जिसे हम सी से डिनोट करेंगे, और चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की और बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक, अगर यहां पे ये प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, और ये यहाँ पे माइनस, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। ठीक, इतना हमें पता होना चाहिए इसमें। अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन अ 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक हमें फॉर्मूला पढ़ते हैं यहाँ पे, Q इक्वल टू में NE, Q इक्वल टू में NE। Q क्या है, यहाँ पे चार्ज है, और N क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो यहां पे आपको यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन बोला क्या, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि एक कूलम सी हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक कूलम की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है n, और 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना, माइनस के 19 कूलम। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू हमें निकालना है,
तो n यहां पे हो जाएगा। अब देखो ये इधर मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस साइड जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो निगेटिव है ना, निगेटिव के साइन, इसे हम ऊपर पॉजिटिव में बनाते हैं। तो जब पॉजिटिव में बनाते हैं तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू, जब ऊपर जब जाएगा बेटा यहाँ पे 1 अपॉन में 1.6 जब ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और n की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब देखो जब इसे हम सॉल्व करेंगे ना इतने को, तो ये जो हमारा आता है 0.625 आता है, ठीक है, और ऊपर 10 टू द पावर 19, ठीक, n की वैल्यू ये। और जब इसे हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे 1 पॉइंट तक, तो यहाँ पे आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, तो ये हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक कूलम चार्ज में 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहां तक ये जो है ये बेसिकली हर बार पूछा जाता है, ठीक है, ये आपको यहां भी पूछा जाएगा और 12th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो है ये चार्ज, जो हमने चार्ज पढ़ लिया, सबसे पहले 2-3 एक बार और रिवाइज करवा देता हूं मैं चार्ज को। चार्ज Q से डिनोट होता है, जिसकी चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो कूलम होती है, ठीक है। चार्ज की जो SI यूनिट है कूलम। चार्ज को जनरली 2 टाइप में डिवाइड किया गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव चार्ज। चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक। प्रोटॉन है तो पॉजिटिव में और इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव में। इतना हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, तो हमने पहले से ही 6th क्लास से हमने पढ़ते हुए आ रखे हैं कि बेटे कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमने कंडक्टर वही पढ़ा है कि जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है उसे बोलते हैं कंडक्टर, और जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है उसे बोलते हैं इंसुलेटर, सिंपल से लैंग्वेज में। तो पहले कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक। कंडक्टर की बात कर लेते हैं। तो पहले हमने पढ़ रखा है 9th क्लास तक, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, पास हो जाती है, उसे बोलते हैं कंडक्टर, और जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उसे बोलते हैं इंसुलेटर। अब हम 10th क्लास में आएंगे, थोड़ा सा अपडेट वर्जन पढ़ेंगे, तो इसमें हम बोलेंगे क्या, जिसके थ्रू चार्ज पास हो जाए उसे बोलेंगे कंडक्टर, और जिसके थ्रू चार्ज पास ना हो उसे बोलेंगे क्या, इंसुलेटर। मतलब चार्ज ही क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब सिंपल सी बात है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा उसे बोलेंगे क्या, कंडक्टर, और जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास नहीं होता है उसे क्या बोलेंगे, इंसुलेटर, ठीक है। तो इतने आपको ध्यान रखना। जैसे कंडक्टर के एग्जांपल्स हमें पता है, कंडक्टर्स का आयरन्स का रॉड, ठीक है, ठीक, जितने भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी जिसके थ्रू पास हो जाए उसे बोलते हैं कंडक्टर। और जैसे चौक हो गया, ये हमारा इंसुलेटर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं आसपास देख सकते हो जिसके थ्रू करंट पास हो जाता है उसे बोलेंगे हम। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों को एक साथ लेके करेंगे तो बहुत आसान से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, ठीक है। तो देखो एक दो चीजें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज करो यहां पे कोई चार्ज है, ठीक है, यहां पे कोई एक पॉइंट है, हमने मान लिया ए पॉइंट, ठीक, और एक चार्ज जो है, एक कूलम का चार्ज जो कहां पे रखा है, एक कूलम का चार्ज कहीं इन्फिनिटी पर रखा है। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा है, मतलब एक कूलम का चार्ज जो है बहुत दूर रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है, और एक यहां पे दूसरा पॉइंट है। अगर इस चार्ज को मैं पकड़ के लेकर आता हूं, तो पकड़ के जब लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे कुछ ना कुछ वर्क होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क होगा। मतलब मैं इन्फिनिटी से पकड़ कर जब लेकर आऊंगा तो वर्क करूंगा। तो किसी भी चार्ज को जब इन्फिनिटी से लेकर आते हैं पकड़कर, और जितना इसमें काम लगता है उसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब मैं इंग्लिश में बोलता हूं, इफ वन कूलम चार्ज, इफ नहीं, वर्क डन of a one coulomb charge from a infinity to a point is called a electric potential। मतलब कोई भी चार्ज जो है इन्फिनिटी पे रखा है उसे हम लेकर आने में जितना काम लग रहा है इस पॉइंट तक उसे बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से ही डिनोट करते हैं, और V का फॉर्मूला जो होता है V इक्वल टू में क्या हो जाता है, W अपॉन में Q। और यहां पे क्या है, V क्या है, V को हम यहां से डिनोट करेंगे इन्फिनिटी वाला, ठीक है। और इसकी अगर यहां पे ये बेसिकली हमें ये चीजें बस ध्यान होना चाहिए। फिर जो मेन हमारा जो पॉइंट है हमारा,
मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम बेसिकली जो है 12th क्लास में पढ़ेंगे, ये हमारा जो यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए, ये आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी से पॉइंट में ले आने में चार्ज को जितना काम लगता है उसे ही बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज करो कि यहां पे एक कोई पॉइंट है और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे बी, ठीक, और इस वाले पॉइंट पे, दूसरे वाले पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रखा है और उसे 1 कूलम चार्ज को ले आने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना काम लगता है उसे ही बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जितना इसे ले आने में काम लगता है उसे बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम अ वन पॉइंट टू एंड अदर पॉइंट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो इसे भी V से डिनोट किया जाता है और V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू में W अपॉन में Q, और इसे हम क्या लगाएंगे यहाँ पे A भी लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, W क्या है हमारा, वर्क डन, Q क्या है, चार्ज। W का जो SI यूनिट होता है हमारा क्या, वर्क का जूल का, वर्क का SI यूनिट जूल, एनर्जी का भी जूल, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब देखो यहाँ पे वर्क की जो SI यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगा, ठीक है, और Q का क्या हो जाएगा, कोलाम हो जाएगा C, ठीक है। तो जूल पर कोलाम, और जूल पर कोलाम को हम क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, बोल्ट। और बोल्ट ऐसी डिवाइस, ये बताओ, मतलब एक क्वेश्चन ये आता है कि बोल्ट मीटर ऐसी डिवाइस का नाम बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करता है उस डिवाइस का नाम क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है। जो वोल्टेज को मेजर करता है उसे ही क्या बोलते हैं हम, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर यहां पे लिख दोगे वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर जो है लगाया किस में जाता है, सीरीज में या पैरेलल में। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि वोल्ट मीटर हमेशा जो है पैरेलल में लगता है और उसका हाई रेजिस्टेंस होता है। ये आपको रेजिस्टेंस में आगे चल के बताऊंगा कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है। फिलहाल जो आप ये ध्यान रख लो कि वोल्ट मीटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम आता है, ठीक है। और हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में लगता है और उसके हाई रेजिस्टेंस होते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान होना चाहिए। तो